Hello everyone, welcome to Biosomes. आज हम बात करने वाले हैं सॉइल पॉल्यूशन के बारे में। अभी तक हमने बात की वाटर पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन के बारे में। आज हम बात करेंगे सॉइल पॉल्यूशन के बारे में। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि सॉइल होता क्या है, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ और कितने प्रकार की सॉइल्स पाई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सॉइल या मृदा या मिट्टी, हम अलग अलग नामों से इसे जानते हैं और हर जगह हर क्षेत्र में अपनी एक स्पेशल वैरायटी वाली सॉइल या मिट्टी पाई जाती है। वैसे तो जब हम सॉइल की बात करते हैं तो मेनली हम सॉइल को प्लांटेशन के लिए यूज करने वाला एक इंग्रेडिएंट मानते हैं, यानी कि हमारे जो पौधे या पेड़ पौधे हैं जिनको पोषण देता है या जिनको ग्रो कराता है, वो मेन होती है सॉइल। यानी मिट्टी में ही जब हम बीज बोते हैं तब वो प्लांट बनता है और ट्री लगते हैं। तो सॉइल एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है हमारी पूरी अर्थ का, क्योंकि उसी की वजह से हमें प्लांट्स या फ्रूट्स ये सारी चीजें जो न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं उसी की वजह से। क्योंकि जब हम कोई सीडिंग करते हैं तो जर्मिनेशन उसका सॉइल के अंदर ही होता है। साथ ही सॉइल में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं और जिसकी वजह से सारे न्यूट्रिएंट्स उन प्लांट्स को मिलते हैं। साथ ही सॉइल में वाटर लेवल यानी जो ग्राउंड वाटर लेवल होता है वो सॉइल के अंडर ही होता है, जिसकी वजह से हमें जो प्लांट्स हैं उनको वाटर भी अवेलेबल होता है। ये बात भी आपको पता होगी कि जब हम जमीन की खुदाई करते हैं यानी मिट्टी की खुदाई करते हैं तो कई किलोमीटर बाद या कुछ डिस्टेंस पर गहराई में कई कई मिनरल्स भी पाए जाते हैं और कुछ खदानें भी जो होती हैं वो मिट्टी के अंदर ही की जाती है। तो क्या इस पूरी जमीन को, ये सवाल तो आपके मन में आ ही रहा होगा कि एक्चुअल में सॉइल हम किसे कहेंगे। वैसे जो अर्थ का ऑलमोस्ट पोर्शन है वो वाटर से घिरा है। बचा जो लैंड है यानी जो धरती है उस पर पाया जाने वाला जो क्षेत्र है वहाँ मिट्टी मृदा से बना हुआ है, ऐसा हम मान सकते हैं। पर मृदा का जो निर्माण है यानी सॉइल का जो फॉर्मेशन हुआ है वो हुआ है बड़ी चट्टानों के आपस में रगड़ के टकराने की वजह से या उनके गिरकर टूट जाने की वजह से मिट्टी का निर्माण हुआ है। वैसे तो पूरा लैंड घिरा हुआ होता है एक क्षेत्र से, परंतु इसके ऊपर जब एक आवरण बना है धूल के कणों का और अलग अलग पदार्थों का, जब मिलकर एक आवरण बना और वो आवरण पर आवरण बनते चले गए, तब उसे हमने मृदा कहा या सॉइल कहा। सीधी सी भाषा में यदि कहूँ तो मृदा का निर्माण या सॉइल का फॉर्मेशन चट्टानों के टूटने से हुआ है, जिसके कारण उन्होंने अपने क्षेत्र में अपनी परत दर परत रखी और साथ में कुछ हवा के वजह द्वारा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक आई, फिर अपने मास के अकॉर्डिंग यानी अपने द्रव्यमान के अकॉर्डिंग वह नीचे जमीन पर सेटल हो गई और उसके बाद एक के बाद एक जो लेयर्स है उसकी बनती चली गई, जिससे उसने अलग प्रकार की मिट्टियों का निर्माण किया। साथ ही जब चट्टानें टूटकर बिखरी तो उन्होंने भी उस क्षेत्र को पूरी तरह से घेर लिया। कहीं जगहों पर रेतीली मिट्टी पाई जाती है, यानी कि उस क्षेत्र पर कभी समुद्र का बहुत ज्यादा पानी रुका होगा और कई समय बाद जब वो पानी हट गया तो वहां पर जो सूखी हुई रेत बनी वह भी रेतीली मिट्टी का उसने निर्माण किया। इसी वजह से हमारे यहाँ अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जिसे हम सॉइल या मृदा कहते हैं। इसमें मुख्यतः हम दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी ऐसी बात करते हैं। साथ ही एक मिट्टी जिसका नाम तो हम सबने सुना होगा, स्पेशली गर्ल्स ने, मुल्तानी मिट्टी, जिसे हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट के रूप में भी यूज किया जाता है। वैसे हर एक मिट्टी, जो हर एक प्रकार की अलग अलग मिट्टी है, उसका जो प्रॉपर्टीज है या उसके जो गुण है, जो उसके अनुप्रयोग है वो अलग अलग है, जिसके कारण हमें उसका हर अलग क्षेत्र में अलग अलग यूज करते हैं। वैसे खेती के लिए यूज की जाने वाली जो मिट्टी होती है, जो कि मध्य प्रदेश के क्षेत्र में मेनली यूज होती है, वो है काली मिट्टी, जो कि फसलों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। अब ये मिट्टी तो क्या है आपको समझ आ गई, कैसे इसका यूज होता है समझ में आ गया, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट है, ये सारी चीजें हमने बात कर ली। पर इसमें पॉल्यूशन फैलना कैसा हुआ या किसी क्षेत्र में पॉल्यूशन फैलना, मिट्टी का पॉल्यूशन कहलाना कैसे हुआ, तो चलिए अब हम इस पर डिस्कशन करते हैं। सॉइल पॉल्यूशन का मतलब तो आप समझते ही हैं
कि यदि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है या जो प्राकृतिक संसाधन है उसमें कोई अवांछनीय परिवर्तन का आ जाना प्रदूषण कहलाता है। और ये प्रदूषण जिसके द्वारा फैलता है उसे हम प्रदूषक कहते हैं। मृदा में कैसे प्रदूषण होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो यानी कि जो हमारी मिट्टी है या जो सॉइल है जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं, उसमें यदि कोई अनवांटेड पार्टिकल्स का बढ़ जाना या जो उसकी जो न्यूट्रिएंट्स बनाए रखने की कैपेसिटी है उसका कम हो जाना, यानी उसकी फर्टिलिटी का खत्म हो जाना, उसका मेन कारण होता है पॉल्यूशन। अब हम यदि एग्रीकल्चर फील्ड की बात करें तो कंटिन्यू फर्टिलाइजर और मैन्योर्स देने की वजह से, पेस्टिसाइड का छिड़काव करने की वजह से उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स का अमाउंट जो होता है, यानी जो न्यूट्रिएंट्स जरूरी है उनका अमाउंट कम हो जाता है और बार बार जिन चीजों का खाद या केमिकल रसायन जो दिए जाते हैं उनके द्वारा कुछ अमाउंट में चीजें बढ़ जाती है जो कि सॉइल के लिए हार्मफुल होती है। यही एक सॉइल पॉल्यूशन का मेजर कारण है। दूसरा, लैंडफिल्स, यानी कि जो भी वेस्ट निकलते हैं, जो भी जितने भी वेस्ट निकलते हैं उन्हें क्या किया जाता है, जो हाउस होल्ड वेस्ट है उन्हें तो डंप करके हम यूटिलाइज कर लेते हैं, बट कुछ जैसे पॉलिथीन नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं उन्हें सॉइल में डंप कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो उतनी सॉइल का एरिया ही नहीं, साथ साथ वो जो डंप की हुई चीजें हैं कुछ केमिकल रिलीज करती हैं, जिसके कारण वो उससे जितनी दूर तक उसका केमिकल जाता है वो उतनी पूरी सॉइल को खराब कर देती है, जिसकी वजह से वहां की सॉइल पूरी तरह से इनफर्टाइल हो जाती है, यानी कि वो बंजर हो जाती है। ऐसे ही कई अलग अलग क्षेत्रों में अपने स्थान को आपने देखा ही होगा कि कई खुले क्षेत्र होते हैं, लोग वहां कचरा फेंकना शुरू कर देते हैं। ये भी एक पॉल्यूशन का ही कारण है और साथ ही ये एयर पॉल्यूशन को भी जन्म देता है, क्योंकि खुले में कचरा फेंका है तो वो एयर में भी इंटर करेगा ही। यानी कि किसी उपयोगी क्षेत्र को या फिर कहा जाए कि किसी जगह को जो कि खाली है उसका दुरुपयोग किया जाना या उस पर ऐसी वेस्ट वाली चीजें फेंक देना, लैंडफिल्स कर देना, ये सारा सॉइल पॉल्यूशन कहलाता है। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।